वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसी गलतियां या यूं कहें कि महाविनाशक गलतियां जो आपके किस्मत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे कुछ कार्य अवश्य कर देते हैं जिनसे हमारे अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाता है, या यूं कहें कि नकारात्मक शक्तियां हमारे अच्छे कर्मों की ऊर्जाओं को सोख जाती हैं और फिर हमें अपनी पूजा पाठ का, अपनी मेहनत का सही फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि कठोर परिश्रम करने के बाद भी पूरी उम्मीदें थी कि काम बन जाएगा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया और बनते बनते काम बिगड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में भी कई बार हुआ है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आपने अब सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है, आपके जीवन में भी अब सुख और समृद्धि आने वाली है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होने लगा और आप फिर से उसी हालत में पहुंच गए। तो दोस्तों, ऐसे में यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसा होता ही क्यों है। क्यों सफलता मिलते मिलते हमारे हाथों से फिसल जाती है, क्यों मेहनत करने के बाद भी सही नतीजे नहीं निकलते हैं, आपकी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रहती है। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक बहुत मेहनती होते हैं, आप लोग पूरे दिल से बहुत मेहनत करते हैं और आपके पास बौद्धिक क्षमता की भी कोई कमी नहीं है। आप पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर काम करते हैं और इसी वजह से समाज में भी लोग आपका सम्मान करते हैं, फिर भी आपको मनवांछित कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जो जाने अनजाने में आपके हाथों से होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण दूषित होता रहता है। दोस्तों, जब तक हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे, या फिर यूं कहें कि सकारात्मक नहीं रखेंगे, हमें अच्छे परिणाम कभी प्राप्त नहीं होंगे, या यूं कहें कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपको बहुत विशेष ज्ञान देने जा रहा है और आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं जिन बातों को जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी जानकारी आपको पूरे YouTube पे आज तक कभी देखने को नहीं मिली होगी। क्योंकि दोस्तों, हम ना केवल आपको जानकारी देते हैं बल्कि आपको जीने की राह भी दिखाते हैं, यानी कि समस्या बताने के साथ साथ हम उसके समाधान भी आपको बताते हैं। और फिर भी आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ उन समाधानों को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपको कामयाबी मिलने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मानव के कर्मों से बढ़कर इस संसार में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है। कर्मों की शक्ति बहुत प्रबल है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म की शक्ति के बारे में बताया है कि मानव के हाथ में कर्म की शक्ति है और यह इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। बस ऐसे में हमें यह याद रखना होगा कि हमारे कर्म जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि जिन सकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होगी, कहीं कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है जो उन शक्तियों को सोख रही है, फिर हमें कर्मों के परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, बात थोड़ी सी सुनने में अजीब अवश्य लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करते हैं आप, कामयाबी के लिए प्रयास आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आप अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं और उस मेहनत से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को आपके जीवन में सुख समृद्धि लाना था, लेकिन उस ऊर्जा को सोख कोई और ही रहा है, यानी नकारात्मक शक्ति बीच में आकर आपकी उस ऊर्जा को सोख लेती है। इसी वजह से क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया कभी आपको दिखाई नहीं देती। फिर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, ग्रह नक्षत्र खराब हैं, वगैरह वगैरह, फिर आप तमाम चक्करों में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार कर लें, यानी कि कुछ न कुछ ऐसे कार्य आप अवश्य करते हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होकर आपके कर्मों की शक्ति को सोख जाती हैं, तो आप अपने जीवन में यदि छोटे छोटे कार्यों में सुधार कर लें तो फिर आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें
माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गूढ़ रहस्यों से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं और हम गारंटी देते हैं कि यदि आप हमारे वीडियोज को देखकर अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहेंगे तो आपका जीवन 100% बदलेगा, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होता है। मनगढ़ंत कोरी कल्पित बातें हम कभी नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे जो बातें कही हैं उन बातों को सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आया होगा कि आखिर ऐसी कौन सी आप बड़ी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि आप तो जहां तक है दूसरों की मदद करने में भरोसा रखते हैं। आप तो किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहते हैं। ये बात अलग है कि आपके अच्छे कर्मों का नतीजा गलत अवश्य निकलता है, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करते हैं बाद में वह आपसे किसी न किसी रूप में बुराई अवश्य मान जाता है। यानी आपके अच्छे का लोग हमेशा बुरा ही नतीजा निकालते हैं। आपकी मनसा भले ही अच्छी हो, आप किसी की मदद चाहे भले ही दिल से कर रहे हों, लोग उसे समझ कभी नहीं पाते हैं। यह बात एक अलग है। दूसरा यह भी है कि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भी है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में भगवान के लिए कोई आस्था या विश्वास नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि आप ढोंग में, दिखावेबाजी में भरोसा नहीं करते हैं। आप सच्चे मन से पूजा करने में विश्वास रखते हैं और आपका मानना यह है कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह आपके मन की बातों को समझ सकते हैं। तो आपको गा गा के बखान करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दिखावेबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है। और आपकी पूजा पद्धति भी बड़ी ही साफ और स्पष्ट है। आप ज़्यादा दिखावेबाजी, ज़्यादा प्रपंचबाजी में नहीं पड़ते हैं। धर्म का मतलब आपके लिए शुद्ध और साफ व्यवहार है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं हम कि हमारी कामयाबी रुक जाती है, हमें तरक्की नहीं मिलती है, और तो और आपके दिल को भी कभी सुकून प्राप्त नहीं होता है। यानी आप जिससे बहुत अधिक प्रेम लगाते हैं वही आपके प्रेम को नहीं समझ पाता है, आपसे नज़दीकियां धीरे धीरे कम करने लगता है। यानी आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करते हैं, आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं, फिर कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपके भाग्य के उदय में बाधक बनती हैं। तो यही विशेष विषय है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हम अपनी गलतियों को देख नहीं पाते हैं। बेशक हमारा मन साफ है, हमारे कर्म पवित्र हैं, आत्मा हमारी पवित्र है, लेकिन तब भी हम अपने कर्मों को देख नहीं पाते हैं, अपने कार्यकलापों पर नज़र नहीं रख पाते हैं और हम गलतियां कर जाते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति यदि आपको बता दे तो यह बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा की एक प्राचीन पद्धति है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके आपकी वो 7 भूलें, 7 गलतियां बताते हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपके सौभाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। तो पहली गलती है आपकी क्रोध। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि आपकी तरक्की का पहला और सबसे बड़ा कारण आपका क्रोध ही है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि 100 वर्षों तक भी तप करता है और एक बार क्रोध कर लेता है तो उसके तप की शक्ति, 100 वर्षों की शक्ति एक बार के क्रोध में छीण हो जाती है। तो अब आप समझिए कि क्रोध कितना विनाशकारी है और आपके ऊपर यह क्रोध अक्सर हावी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्रोध गलत जगह भी कर देते हैं। यानी कि जिस जगह आपको क्रोध आया, आपके मन में क्रोध दबा रहा, गुस्सा दबा रहा, आपने वहाँ पर तो गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन आपने किसी दूसरी जगह पर, किसी अन्य व्यक्ति पर गुस्सा निकाल दिया। यह तो और भी ज़्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को आपके क्रोध का सामना करना पड़ा जिसने असल में कोई बड़ी गलती भी नहीं की थी। छोटी मोटी गलती पर आप ज़्यादा भड़क जाते हैं, ज़्यादा क्रोध कर देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने प्रेमी जन से, यानी कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके हित के बारे में सोचते रहते हैं, आप उन पर भी कभी कभी गलत क्रोध कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में होता ऐसा है दोस्तों कि आपने तो क्रोध कर दिया, बाद में आपको आभास हो गया और आपने माफ़ी मांग ली, या फिर अपना प्रेम दिखाकर अपने प्रेमियों को, यानी कि अपने घर के सदस्यों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, या फिर ऐसे ही किसी अन्य प्रिय रिश्ते को
अपनी प्रेम से अपनी ओर मोड़ तो लिया, लेकिन खेल ऊर्जाओं का जो था वह प्रदूषित हो गया। अब ऐसे में हुआ यह कि जब आपने अपने किसी प्रेमी से क्रोध किया और प्रेमी की कोई गलती भी नहीं थी, तो उसके मन से जो नकारात्मक भावनाएं निकली, जो ऊर्जाएं निकली, उन्होंने आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया। अब यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अब आप जहां अधिक परिश्रम करेंगे, जहां से आपको उम्मीदें होंगी, वहां से आपको मनवांछित लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है दोस्तों, यह आपकी पहली गलती है। अब आपको बताते हैं आपकी दूसरी गलती। दूसरी गलती है विश्वास। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, आसानी से बह जाते हैं दोस्तों। जरा सा कोई आपके पास आकर प्रेमपूर्ण बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे, आप उसकी बातों में आ जाते हैं और आप अपने दिल के छुपे हुए राज भी उसे बताने लगते हैं, अंधविश्वास भी करने लगते हैं। यदि कोई थोड़ा सा समय लगाए, थोड़ी सी मेहनत लगाए, तो आपका दिल आसानी से जीत लेता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि फिर लोग अक्सर आपको ऐसे समय पर धोखा देते हैं, पीठ दिखाते हैं, जब आपको उनकी सख्त जरूरत होती है। हालांकि आपने उनसे रिश्ता यह सोचकर नहीं बनाया था कि आपकी जरूरत के समय वे काम आएंगे, क्योंकि आप स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान नहीं हैं। आप हमेशा अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को खुश रखना चाहते हैं। अपनी खुशी से ज़्यादा महत्व दूसरों की, अपने प्रेमियों की खुशी को देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, समय बन जाता है कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे में आपको आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं मिलता है। तब आपका मन खराब हो जाता है, दुख आपके मन में भरने लगता है, और यह दुख आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कुछ हद तक दूषित करता है, नकारात्मक करता है, और आपकी तरक्की में बाधक बनता है। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आपको गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना है। अब आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आप इस चीज़ में भी अक्सर असफल हो जाते हैं, यानी कि लोगों की पहचान करने में। लोग अक्सर कई चेहरे लगाकर आते हैं, नकाब लगाकर आते हैं, धोखेबाजी के नकाब, और आप अक्सर लोगों की धोखेबाजी के नकाब को पहचानने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत भावुक इंसान हैं, बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो अब आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, आप एक नियम बनाइए कि आप किसी को भी हद से ज़्यादा छूट नहीं देंगे, अपने ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देंगे। पहले उसे परखेंगे, छोटी छोटी बातें बताकर, छोटे छोटे कार्य देकर उसका विश्वास और उसकी आदतों को अच्छी तरह से चेक करेंगे। जब वह आपके विश्वास पर धीरे धीरे खरा उतरने लगे, तब आप आगे बढ़ें, और यदि उसकी आदतों में आपको खामियां दिखाई दें, तो आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ा लें। जी हाँ दोस्तों, अब हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं वह यह है कि आप अपने रिश्तों में सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, जो आपके खास से खास रिश्ते हैं वे भी आपको समय पर काम नहीं आते हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा समय देखा है कि आपके खास से खास रिश्ते ने भी आपका साथ नहीं दे पाया है। परिस्थिति चाहे कैसी भी बनी रही हो दोस्तों, बहानेबाजी तो कई आ जाती हैं, लेकिन लोग आपके लिए आगे बढ़कर नहीं आते हैं। तो अब ऐसे में आपको कोई भी रिश्ता बनाने से पहले सतर्कता बहुत अधिक रखनी है, आपको होशियार बनना है दोस्तों। बस हमारा आपसे यही कहना है। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरी गलती आपको बताते हैं, जो कि अविश्वास है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह हम आपसे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि वैसे तो आपको अपने रिश्तों पर पूरा भरोसा रहता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात पहले ही कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वह है अविश्वास के ऊपर। वैसे तो आपको ईश्वर पर, अस्तित्व पर, धर्म पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब कोई इंसान आपको पूजा पाठ के बारे में, भगवान के बारे में कुछ बताता है, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, या कोई धार्मिक किताब आपको कुछ बताती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, यह पूजा विधि अपनानी चाहिए, इस तरह से संकल्प लेना चाहिए, विधि विधान और विचार जब कोई आपको बताता है, तो कहीं ना कहीं अंदर मन में आपके अविश्वास की एक लहर दौड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ तक भी बता दें कि आपके मन में आता अवश्य है, किसी ने बताया कि इस तरह का उपचार कर लीजिए, यह उपाय करिए, इससे आपको परेशानियों में लाभ मिलेगा, यानी कि कर्जा मुक्त होंगे और व्यापार में उन्नति, तरक्की। तो आप सुनते तो हैं, लेकिन आप सुनने के बाद उन पर अमल नहीं कर पाते हैं।
पहले तो आपके मन में आता है कि हाँ एक बार करेंगे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाद में फिर आप उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। यानी कि आपके मन में अविश्वास की एक लहर रहती है जो आपकी तरक्की में बाधक है। दोस्तों, आप प्रयास नहीं करेंगे तो कामयाब कभी नहीं होंगे। केवल काम करते रहने से यदि लोग कामयाब हो जाते तो इस दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कामयाब लोग बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय उपचार तो करना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जाओं से मिलकर यह संसार बना है और ऊर्जाओं के प्रभाव को जो व्यक्ति नहीं समझता वह जीवन भर कितना ही कठोर परिश्रम करता रहे, चाहे कितना ही प्रयास करता रहे, कामयाब नहीं हो सकता। हम आपको इसी से जुड़ी हुई एक कहानी बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है, लेकिन आपको प्रेरणा अवश्य प्राप्त होगी। आपने फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, इनका नाम सुना होगा। इसी तरह एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, इनका भी नाम सुना होगा। यानी एप्पल जैसी, फेसबुक जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां बनाने वालों के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये अपने जीवन के बुरे समय से गुजर रहे थे तो किसी ने इनको सलाह दी भारत जाने की। तो ये भारत आए और कैंची धाम पर गए, नीम करौली बाबा की शरण में गए और हनुमान चालीसा का पाठ तक किया इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, जबकि ये लोग हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म में विश्वास दिखाया, हनुमान जी पे विश्वास दिखाया और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया। और आप देखिए कि इनकी आस्था और विश्वास का इन्हें कितना बड़ा परिणाम मिला है दोस्तों, कितना बड़ा फल मिला है। जब कोई दूसरे धर्म को छोड़कर कितनी गहरी आस्था लेकर आया होगा, किसी अन्य धर्म के किसी अन्य किताब पर, किसी अन्य स्थान पर आस्था दिखाई है, तो इतनी बड़ी आस्था का कितना बड़ा फल मिला दोस्तों। तो आप कभी भी हिचकिए मत। आपको कोई उपाय बताता है, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, तो आप बढ़ जाइए। बिल्कुल भी अविश्वास मत रखिए। आप समझिए कि बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल ही तब होती हैं जब भगवान की मनसा शामिल हो जाती है आपके कर्मों की शक्ति के साथ। केवल कर्म की शक्ति से ही सफलता हासिल कर पाना असंभव है दोस्तों, जब तक भगवान की मर्जी शामिल ना हो। तो आप बिल्कुल भी अविश्वास अपने मन में मत रखिए। हर कामयाब आदमी ने किया है, आपको भी करना होगा। उपचार अवश्य कीजिए, उपाय अवश्य कीजिए और पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ करिए। देखिए दोस्तों, चमत्कार हो जाएगा, हम आपसे गारंटी देते हैं इस बात की। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी 3 बहुत बड़ी गलतियां। अब सुनिए आखिरी की 4 गलतियां जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में जब काम करने की बारी आती है तो आप इतने लगनशील हैं कि आप अपनी सेहत के बारे में, आराम के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि काम की अधिकता की वजह से थकान आपके ऊपर हावी हो जाती है और आपकी सेहत भी खराब हो जाती है, यानी आप बीमार हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, तो आपको इसमें बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेना होगा। कार्य तो करना बहुत आवश्यक है, आप उसे करिए, लेकिन आपको कार्य करने के दौरान अपनी सेहत का ख्याल भी रखना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी राशि की बहुत बड़ी बाधक है, आपको इसे मानकर चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपकी राशि के जातकों में जहाँ काम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम को टालने की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, जब आलस करने पर आएंगे तो हद से ज़्यादा आलस करेंगे, जरूरी से जरूरी काम को भी आगे बढ़ा देंगे, टाल देंगे, उसे करेंगे नहीं। इससे भी नुकसान होगा आपका। और कभी कभी करेंगे तो इतनी मेहनत करेंगे, इतनी अधिक मेहनत करेंगे कि सब भूल जाएंगे, दुनियादारी भूल जाएंगे, खाना पीना भूल जाएंगे और बाद में फिर बीमार हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां आपके लिए सही नहीं है दोस्तों। यानी आपको एक सही तालमेल बनाकर काम करना सीखना होगा, व्यवस्था बनानी होगी, और आप यह करने में सक्षम है दोस्तों। आपकी राशि के जातकों का विशेष गुण यह है कि आप जब कुछ ठानते हैं तो आप उसे कर डालते हैं, फिर चाहे कितनी ही बुद्धि लगे, चाहे कितना ही शारीरिक बल लगे, इस चीज़ से आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते, आप उसे कर ही डालते हैं। यह आपका एक बहुत ही अच्छा गुण है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि 5वीं गलती जो आप हमेशा कर जाते हैं वह यह है कि आप कभी कभी लोगों की अनाप शनाप उल्टी सीधी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। यह आपका एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। ऐसा तो होता ही है कि आपके खिलाफ लोग अक्सर पीठ के पीछे बातें करते ही हैं और वे बातें घूम फिरकर कभी न कभी आपके पास आ ही जाती हैं।
फिर आप उन बातों को अपने दिल से लगाकर अपने मन को दुखी करने लगते हैं। अब इसमें आपको यह सोचना होगा कि जिसने भी आपसे यह कहा है उसने कितनी मिलावट की है। दूसरा कि जिस इंसान ने आपकी बुराई की है उस इंसान से आपका क्या लेना देना है, कितना आपका उससे मेलजोल है, संबंध है, या फिर वह आपका कितना बड़ा प्रेमी है। तो इससे तो आपकी और सद्बुद्धि खुल जानी चाहिए कि जो आपकी पीठ के पीछे बुराई कर रहा है वह यदि आपके सामने आपका प्रेमी होने का दिखावा कर रहा है तो उसकी तो पोल ही खुल गई। तो ऐसे में तो आपको खुश हो जाना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं और भावनाओं की वजह से ही आप परेशान हो जाते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इस घटना का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। यानी आपको उम्मीद नहीं थी और ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में लोग जब कह जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। और ऐसे लोगों से जिनके बारे में आपकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोलेगा और उसने बोल दिया, या कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और उसने कर दिया, तो फिर आप बहुत दुखी होते हैं। यानी आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा दोस्तों। आपके राह में सबसे बड़ी बाधक आपकी भावनाएं ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस दुनिया को भावनात्मक नज़र से देखते हैं और यह दुनिया भावनात्मक नज़र से नहीं चलती, दिमाग के गणित से चलती है। लोग भले बुरे का अंदाज़ा लगाकर, प्रॉफिट का और लॉस का अंदाज़ा लगाकर रिश्ते नाते निभाते हैं दोस्तों, लेकिन आप एकदम उल्टी चाल चलते हैं। आप दिल की सुकून के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं और अक्सर चोट खा जाते हैं। तो आपको इससे बचना होगा। अब छठी गलती दोस्तों, छठी गलती यह है कि वैसे तो आप कम ही बोलते हैं, ज़रूरत भर का बोलने में ही आपका भरोसा है, लेकिन एक बार जब आप बोलने पर आते हैं किसी विषय पर तो फिर आप चुप होने का नाम नहीं लेते। आप चाहते हैं कि सभी आपकी ही सुने और बहस बढ़ जाती है। ऐसे में कभी कभी आप दूसरों का अपमान भी कर जाते हैं और यह आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी ऊर्जा का वातावरण खराब होता है, आपके लिए नकारात्मक वातावरण तैयार होता है। और आप वैसे बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर अवश्य होता ही है, लेकिन आपकी बोलने की जिद और आपका थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव आपको ऐसी बातें बोलने पर मजबूर कर देता है जिससे कभी कभी दूसरों की भावनाएं चोटिल हो जाती हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। हालांकि बाद में आपको एहसास हो जाता है कि आपने कुछ गलत कह दिया, मन को किसी के दुखी कर दिया, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। दूसरों के मन में जो गलत भावनाएं आईं, जो लोग दुखी हो गए, उससे आपको तो नुकसान होना ही है और हो ही जाता है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा तोल मोल के बोलने की आदत डालनी होगी। यानी पहले तौलेंगे, फिर उसका मोल समझेंगे कि इसका कुछ मोल भी है कि नहीं, कि आप जो बोलने जा रहे हैं फिर आप बोलेंगे। दोस्तों, आपकी यह आदत आपको अक्सर परेशान कर देती है और आपके रिश्तों में खटास ले आती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आखिरी आदत यानी 7वीं आदत आपको बताते हैं, यह गलती आपकी बताते हैं, संकल्प की शक्ति को ना समझना। दोस्तों, हम पहले भी आपको कई वीडियो में यह बात बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं। आपने अपने जीवन में कई बार संकल्प लिए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए संकल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। आप कई बार संकल्प लेते हैं और फिर आप कुछ समय तक उस संकल्प को पूरा भी करने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, उसे तोड़ देते हैं। ऐसे में होता यह है कि आपके ऊपर जहां सकारात्मक प्रभाव पड़ने थे वहां नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। संकल्प को लिया है तो उसे पूरा करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व समझा गया है। पहले तो आपको संकल्प लेना ही नहीं है, और यदि आपने लिया है तो फिर उसे तोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, उसे पूरा करके ही मानना है। आप यकीन मानिए कि यदि आप किसी भी छोटे से छोटे संकल्प को, जैसे आपने संकल्प लिया कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए दोस्तों, आपके लिए बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ कई दोषों से अपने आप रक्षा करने लगता है। मंगल दोष, राहु दोष, केतु दोष, कई अन्य प्रकार के दोष से रक्षा करता है हनुमान चालीसा का पाठ। तो आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब मानकर चलिए कि आपने हमारी बात सुनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक संकल्प ले लिया कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब होगा यह है कि कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका संकल्प हल्का होने लगेगा, यानी कि थोड़ी सी टालने की आदत आपके ऊपर हावी होने लगेगी और नतीजा यह होगा कि संकल्प टूट जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। इससे होता यह है कि जब आप अपने आसपास सुरक्षा का एक घेरा तैयार करते हैं, यानी सकारात्मक सुरक्षा का घेरा तैयार किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान चालीसा की शक्ति ने आपको बचाना शुरू किया, तो जो ग्रह
जो छाया ग्रह आपके ऊपर हावी होना चाहते थे, आप पे हो नहीं पा रहे थे, वे इंतजार करते हैं ऐसे समय का जब आप अपने संकल्प पर कमजोर पड़ेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी बातें पूर्ण रूप से सिद्ध हैं। आप हनुमान चालीसा का संकल्प तोड़ेंगे तो और अधिक परेशान हो जाएंगे। आपको शनि परेशान करेगा, आपको राहु परेशान करेगा, आपकी बौद्धिक क्षमताएं समाप्त होने लगेंगी, घर का क्लेश बढ़ेगा, आपके जीवन में उथल पुथल अधिक मात्रा में होने लगेगी, क्योंकि आपने उन ग्रहों की शक्ति को रोक दिया। आपके पास नहीं आ पा रही थी उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं, लेकिन अब आपने जैसे ही सुरक्षा घेरा तोड़ा तो वे ऊर्जाएं और शक्ति के साथ आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपके जीवन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएंगी। तो आप समझिए कि संकल्प हम क्यों लेते हैं और संकल्प तोड़ने का नतीजा क्या होता है। अक्सर आपने ऐसा किया है, आप यकीन मानिए अपने जीवन में झांक कर देखिए हमारी बात सत्य है या नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों पर यकीन करने से पहले अपने जीवन में झांक कर देखें। हम जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बता रहे हैं। तो आपको यदि हमारी बातें सही लगती हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो यदि वीडियो से संबंधित किसी भी विषय पर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत जल्द हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको अपने वीडियोज में देने जा रहे हैं, जिससे हम आपकी समस्याओं का सीधा समाधान आपको देने वाले हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए। यदि आपने कमेंट करके लिखा कि हाँ हमें आपका नंबर चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारा वीडियो पूरे प्रेम के साथ अंत तक देखा है। हम आपके लिए माता से दुआ करेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।